इस वीडियो में हम यूजीसी नेट ज्योग्राफी का फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल के 100 क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो आइए चलते हैं बिना देर किए हुए अपने पहले क्वेश्चन पे। मेरा पहला क्वेश्चन है, रोटेशनल स्लिप संकल्पना का संबंध निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर के निर्माण से। सेकंड है, निम्न में से किस संरचना का संबंध हिमानीकृत स्थलाकृतियों से नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है पोट छिद्र। बाकी जो तीन है, वर्ग श्रृंग, रुंडित स्पर और सर्क, इन तीनों का संबंध हिमानीकृत स्थलाकृतियों से है, जबकि पोट छिद्र का नहीं है। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? तो इसका जो पहला आंसर हो जाएगा वो राइट ए यानी कि गोलाश्व ऋतुक्षरण भौतिक अपक्षय का एक उदाहरण है। ये इसका आंसर सही नहीं है, बाकी आपके तीनों सही हैं। नेक्स्ट है, तापांतर के कारण चट्टानों का परतों के रूप में अलग होना क्या कहलाता है? तो अवदलन कहलाता है। निम्न में से कौन से स्परों का संबंध घाटी हिमनद से है? तो रुंडित स्पर का संबंध घाटी हिमनद से है। मिस्र के कतारा बेसिन का निर्माण हुआ था तो अपवाहन क्रिया के कारण। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो बरखान, ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी आपका डाइकांटर फलकनुमा आकृति बनती है, ज्यूजेट ढक्कनदार दवात जैसी आकृति बनती है, राग पेडिस्टिल छातेनुमा आकृति बनती है। निम्न में से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? तो ये गारा जो है बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। गोलाश्व मृतिका निम्न में से किसका लक्षण है? तो हिम नदी निक्षेप का गोलाश्व मृतिका लक्षण है। निम्न में से कौन सी समुद्री धाराएं रोधिका तथा पुलिन के निर्माण के लिए जिम्मेदार है? तो वेलांचली। इसमें मिलान करना है यानी कि सुमेलित करना है। तो प्राकृतिक तटबंध द्वारा कौन सी आकृति का निर्माण किसके द्वारा बनता है? तो नदी द्वारा। सेकंड है, एस्कर किसके द्वारा निर्मित होता है? तो हिम जल द्वारा। नेक्स्ट है, पोल्जे का निर्माण किससे होता है? वायु के। पोल्जे का निर्माण आपका होता है काष्ठ के द्वारा, और जो है बरखान का निर्माण वायु के द्वारा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पहला का 3, दूसरा का 4 और तीसरा का 2 और चौथा का 1। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो हुआंगहो डेल्टा, रुंडित डेल्टा, ये सही नहीं है। बाकी आपका मिसिसिपी डेल्टा कैसी आकृति बनाती है? पंजाकार होता है। वोल्गा नदी डेल्टा चापाकार, और हडसन एस्चुअरी डेल्टा, ये सही है। यदि किसी वलन की दोनों भुजाएं अनिवार्य रूप से समानांतर व क्षैतिज हो तो वह क्या कहलाता है? तो वह शयान वलन कहलाता है। वलन जिसमें एक छोर तो सतह ढाल की ओर मध्यम ढंग से झुका रहता है, जबकि दूसरा समकोण बनाता हुआ तथा खड़े ढाल वाला होता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो एकनत वलन कहते हैं। निम्न में कौन मैग्मा के ठोस होने पर दीवार की तरह निर्मित होता है तथा जो अवसादी शैल के संस्तर पर लगभग लंबवत होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डाइक। परिप्रशांत पेटी में भूकंप आने की संभावना अधिक होती है क्योंकि यह, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नवीन वलित पर्वत का एक क्षेत्र है। सेकंड है, सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है, और इसके बाद है 4 अभिसारी प्लेट क्षेत्र है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। वह ग्रीवाखंड जो सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर दूसरे मोड़ों पर सवार हो जाता है तथा स्थानीय संरचना के संबंध नहीं रखता, क्या कहलाता है? तो एलोक्योन ग्रीवाखंड कहलाता है। नेक्स्ट है, इसको सुमेलित करना है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो इसमें बिना रासायनिक परिवर्तन के चट्टानों का विघटन क्या कहलाता है? तो बिना रासायनिक परिवर्तन के चट्टानों का विघटन रासायनिक अपक्षय। चट्टानों का विगलन एवं वियोजन क्या कहलाता है? तो रासायनिक अपक्षय कहलाता है। और जो किसका बिना रासायनिक परिवर्तन के चट्टानों का विघटन क्या कहलाता है? यांत्रिक अपक्षय कहलाता है। जबकि आक्सीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऋतुक्षरण का सर्वदेशिक लक्षण कहलाती है। और चौथा है, लौह यौगिकों पर आक्सीकरण का प्रभाव कैसा होता है? रासायनिक अपक्षय में लाल, पीला, भूरा रंग। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित कोलंबिया का पठार है, तो ये कैसा पठार है? लावा का पठार है। निम्न में कौन सा पठार वायु द्वारा सूक्ष्म मिट्टी के कणों के निक्षेप से बना है? तो उत्तरी चीन का लोयस का पठार। इसमें कथन ए और बी को देखना, ए और आर को। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। आर है, इसकी उत्पत्ति विवर्तनिकी कारणों से हुई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, दोनों ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है।
अपर्दन के किस कारक द्वारा जीवजन का निर्माण होता है? तो अपर्दन के पवन द्वारा जीवजन का निर्माण होता है। इंसेलबर्ग सबसे अधिक पाए जाते हैं, तो इंसेलबर्ग सबसे अधिक कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं। आउटवाश मैदान का निर्माण होता है, तो आउटवाश मैदान का निर्माण हिमानी द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो राष्ट्रमुटाने आराम कुर्सी जैसी संरचना, ये सही नहीं है। बाकी आपका जो 3 है, ड्रमलिन उल्टी नाव के आकार के गोलाकार टीले, एस्कर लंबे सर्पिलाकार संकीर्ण बालू बजरी के टीले, इरेट तेज किनारे वाले कटक, ये सब सही है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी स्थलाकृति हिमानी निक्षेप का परिणाम नहीं है? तो राष्ट्रमुटाने। वलित अवसादी पर्वत शैलों पर विकसित अपवाह प्रतिरूप है, तो जालीनुमा। नुनाटक किस प्रक्रिया द्वारा निर्मित होते हैं? तो हिमनदी प्रक्रिया द्वारा नुनाटक का निर्माण होता है। निम्न काष्ठ स्थलाकृतियों पर अपर्दन चक्र में बनने के अनुसार के क्रम को बताना है। तो अपर्दन चक्र जो काष्ठ स्थलाकृति में बनते हैं, यानी कि चूना प्रधान वाले क्षेत्र में बनते हैं, तो उनका एक सीक्वेंस बताना है। तो सबसे पहले घोलरंध्र है, फिर उसके बाद, यानी कि इसका पहला आंसर है घोलरंध्र, डोलाइन, युवाला, पोलचे। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो GD UP ऐसे ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित इसमें देखना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका C, यानी कि पोनोर। घोल रंध्रों को कंदराओं से मिलाने वाले तिरछे छिद्र को हम क्या कहते हैं? पोनोर कहते हैं। काष्ठ स्थलाकृतियों का सबसे उत्तम उदाहरण है, तो काष्ठ स्थलाकृतियों का सबसे उत्तम उदाहरण कहाँ मिलता है? युगोस्लाविया में। नेक्स्ट देखते हैं, इसको सुमेलित करना है। तो क्रेटर का निर्माण किससे होता है? ज्वालामुखी मुख से। काल्डेरा का निर्माण विस्तृत गोलाकार गड्ढा, जो बहुत बड़ा गोलाकार गड्ढा होता है, यानी कि ज्वालामुखी उद्गार से जो बड़े गड्ढे का निर्माण होता है, उसे हम विस्तृत गोलाकार गड्ढा या फिर काल्डेरा कहते हैं। लैपिली ज्वालामुखी विस्फोट से निर्मित पदार्थ को लैपिली कहते हैं। सिंडर शंकु, तो विस्फोटक उद्गार से निर्मित जो जमाव होता है उसे हम सिंडर शंकु कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सैलिनास नदी क्षेत्र, ये सुमेलित नहीं है। बाकी हमक हिमानी क्षेत्र, स्पिट सागरीय क्षेत्र, पोनोर काष्ठ क्षेत्र, ये तीनों सही है। संप्रदाय मैदान की संकल्पना का प्रतिपादन किया था, तो डेविस महोदय ने। भूदृश्य संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल, यह किसका कथन है? तो ये डेविस का कथन है। वैगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन जिस दिशा में हुआ वह है भूमध्य रेखा व पश्चिम की ओर। जलीय अपर्दन चक्र की अंतिम अवस्था में निर्मित भू आकृति है, तो संप्रदाय मैदान। निम्न में कौन एक सुमेलित है? तो उर्मिका तरंग, वायु अपर्दन, ये आपका सुमेलित है। विश्व के एकमात्र भूखंड जिसे पैंजिया के नाम से जाना जाता है का अस्तित्व किस काल में था? तो इसका जो अस्तित्व था ये परमियम काल में था। वह अपवाह तंत्र जो क्षेत्र की भूवैज्ञानिक संरचना से बिल्कुल प्रभावित नहीं हुआ, तो पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र। इसको सुमेलित करना है, तो पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति है बरखान, हिमानी द्वारा निर्मित हिमानी द्वारा जो है पेटानास्टर झील है, काष्ठ द्वारा अंधी घाटी और समुद्र तटी द्वारा लटकता भृगु। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका D। सामान्य अपरदन चक्र की संकल्पना का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था, तो डेविस महोदय ने। निम्न में कौन सी एक संरचना नदियों में नवोन्मेष से संबंधित नहीं है? तो अंतः ग्रंथि पर्वत स्कंध, ये नदियों के नवोन्मेष से संबंधित नहीं है। कथन को देखते हैं। प्रवर्णित नदी में न तो शुद्ध अपर्दन एवं न ही शुद्ध निक्षेप होता है। आर देखते हैं, यह सुलभ ऊर्जा एवं संपादित किए जाने वाले कार्य के मध्य संतुलन का घोतक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A और R दोनों सही है, और R A की सही व्याख्या करता है। इसके बाद फिर है आपको सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। तो CH क्रिक में, तो CH क्रिक में ने जो बताया था वो है पेनी प्लेन। एलसी किंग का क्या है कथन? पेडी प्लेन। MF थॉमस, तो H प्लेन, और डेविस, तो डेविस पेनी प्लेन है। तो इसको आप इस तरीके से भी याद जो आपकी ट्रिक है पेडी किंग हो गया। नेक्स्ट, इसमें भी सुमेल करना है। संकल्पना और प्रतिपादक दिया हुआ है। एक रूपतावाद जेम्स हट्टन, आधार तल पावेल, महाद्वीपीय विस्थापन वैगनर, सागर नीतल प्रसरण हैरी हैस।
निम्न में से कौन सी स्थलाकृति अन्य तीन से भिन्न है? तो टैलस अन्य तीन से भिन्न है। किसके अपर्दन की आधार तल संकल्पना का प्रतिपादन किया? किसने? जे.डब्ल्यू. पावेल ने। जे.डब्ल्यू. पावेल ने आधार तल संकल्पना का प्रतिपादन किया था। निम्न में से कौन सी दो प्लेटें इंडीज पर्वतों के निर्माण के लिए उत्तरदायी हैं? तो नज़्का और अटलांटिक प्लेट जो है इंडीज पर्वत के निर्माण के लिए उत्तरदायी हैं। निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसको अवदलन रासायनिक अपक्षय की क्रिया से ये सुमेलित नहीं है। बाकी स्टैग समुद्री तरंगों के अपरदन से निर्मित होता है। बालसन मरुस्थलीय बेसिन में होता है। टैलस पर्वतपदीय क्षेत्र में कंकड़ पत्थर के निक्षेप से होता है। जब चट्टानों में दरार पड़ने पर इसके दोनों खंड आमने सामने खिसकते हैं और एक खंड दूसरे पर आरोपित हो जाता है तो निर्मित भ्रंश को क्या कहते हैं? तो व्युत्क्रम भ्रंश कहते हैं। मैग्मा के उद्गार के समय मुर्दार पर्वतों की अपनतियों तथा अभिनतियों में लावा के जमाव के फलस्वरूप निर्मित स्थलाकृति को क्या कहते हैं? फैकोलिथ कहते हैं। नेक्स्ट है वायु अंतराल तथा रुंडित नदी का संबंध किससे है? तो नदी अपरहर से है। इसके बाद है एक पर्वतीय तट जिसमें बड़ी संख्या में सक्रिय खड़े पार्श्व लंबोआकार एवं जलमग्न तटीय घाटियां हों वो क्या कहलाता है? तो वो डालमेशिया कहलाता है। हवाई द्वीप सक्रिय ज्वालामुखियों के लिए जाने जाते हैं क्योंकि वे हॉट स्पॉट के ऊपर स्थित होते हैं। वह प्रक्रिया जिसके कारण चट्टानें अपने ही स्थान पर टूटने फूटने लगती हैं उसे क्या कहते हैं? अपक्षयन कहते हैं। निम्न में कौन सा एक अपर्दन के नदी चक्र में विकसित स्थल रूपों का सही अनुक्रम है? तो नदी चक्र में जो स्थल रूप का निर्माण होता है वो कैसे? सबसे पहले गाज, फिर पर्वतपदीय मैदान, फिर बाढ़कृत मैदान और लास्ट में डेल्टा। रासायनिक अपक्षय सबसे अधिक प्रभावी होता है तो नम उष्णकटिबंधीय प्रदेश में। इसके बाद मिलान करना है तो अभिकर्ता और स्थल रूप है। तो इसमें अभिकर्ता को देखते हैं। सबसे पहले नदी द्वारा किसका निर्माण होता है? तो पॉइंट बार का। हिम द्वारा किसका निर्माण होता है? तो हिम द्वारा अवक्षिप्त मैदान का। पवन द्वारा यारडंग का और भूमिगत जल द्वारा अंधी घाटी का निर्माण होता है। प्लीस्टोसीन हिमयुग के कल्पों का सही क्रमानुसार को बताना होगा या फिर सही समय बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसकी ट्रिक है गुड मॉर्निंग रिसस वर्मा। तो आप चाहेंगे तो सबसे पहले जो देखेंगे गुंज है, फिर मिंडले है, फिर रिज है, फिर वुर्म है। तो इस तरीके से आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। शुष्क स्थलाकृति में निम्न में से कौन सा एक क्रिया प्रकार का सेट उपस्थित होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपवाहन और अपघर्षण। हिमयुग की संकल्पना को प्रथम बार प्रस्तुत किया था तो लुई अगासिज ने। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत सागर नितल प्रसरण के साक्ष्य पर आधारित है। आर है सागर नितल की संकल्पना का सर्वप्रथम प्रतिपादन लिपिजोन द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सही है परंतु आर गलत है। निम्नलिखित कथन में महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के बारे में सत्य क्या है? तो इसे देखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 4। यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य अतीत के विश्व जलवायु परिवर्तनों की व्याख्या करता है। इसका विश्वास है कि आरंभ में सभी स्थल खंडों ने परस्पर जुड़कर महान स्थलखंड पैंजिया का निर्माण किया था। निम्नलिखित में से हैरी हैस का संबंध किस संकल्पना से है? तो हैरी हैस का संबंध सागर नितल संकल्पना से है। निम्न में से किस स्थलाकृति का संबंध बहुचक्रीय स्थलाकृतियों से नहीं है? तो इंटरकॉलिंग स्पर का संबंध बहुस्तरीय स्थलाकृतियों से नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं आल्प्स पर्वत में मेंटर हार्न एक उदाहरण है तो पिरामिड शिखर का। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपरदन चक्र की तरुणावस्था की विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर है घाटी का पार्श्विक अपरदन, ये तरुणावस्था में नहीं होता। निम्न में कौन सा एक शील्ड ज्वालामुखी का उदाहरण है? तो मोना लोआ। निम्नलिखित स्थल आकृतियों में से किसका संबंध काश स्थलाकृतियों से नहीं है? तो लटकती घाटी का। निम्नलिखित में से किसका संबंध प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत से नहीं है? तो उत्प्लावकता बल का। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है।
तो होम्स भूसन्नति के कारण, हाल ने भूसन्नति संकल्पना, कोबर ने भूसन्नतियों के इतिहास की अवस्था और इस्चुचर्ट ने भूसन्नतियों का वर्गीकरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। काष्ठ प्रदेशों में अपरदन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? तो बीडी महोदय ने किया था। आर्च स्टैग गुफा घर्षित प्लेटफॉर्म सामान्यतः पाए जाते हैं समुद्र तटीय क्षेत्र में। शुष्क प्रदेश में अर्धचंद्राकार निक्षेप वाली स्थलाकृति को कहते हैं बरखान। वह बिंदु जहां भूकंप की तरंगें सर्वप्रथम पहुंचती हैं क्या कहलाता है? अधिकेंद्र कहलाता है। निम्न में से कौन सी नदी पूर्वगामी नदी का उदाहरण है? तो सतलज नदी। मृदा कटक या फिर एस्कर है तो हिमनदी निक्षेप से निर्मित स्थलाकृति को मृदा कटक या फिर एस्कर कहते हैं। प्राकृतिक तटबंध बनते हैं जब नदी बाढ़ का मलबा तटों पर जमा करती है, तब फिर प्राकृतिक तटबंध का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से कौन भूसन्नति की संकल्पना से संबंधित है? तो हाल एवं डाना ने भूसन्नति की संकल्पना दी था। यहाँ पे भी मिलान करना है, तो इसको देखते हैं। इसका राइट आंसर है वैसे पहला, यानी कि ए। ग्रेबन एक अधोभ्रंशित क्षेत्र, होर्स दो भ्रंशों के बीच ऊपर उठा भाग को होर्स कहते हैं। संपन्नति एक वृहद अपनति में कई छोटी अपनतियाँ एवं अभिनतियाँ। असंवलन क्षैतिज संचलन से धरातलीय भाग के नीचे धंसना। नेक्स्ट है, निम्न में से किस हिमोड़ में सहायक हिमनद सबसे ज़्यादा योग करती है? तो मध्य हिमोड़। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो भ्रंश की चट्टानों में होने वाला फुल विस्थापन क्या कहलाता है? शिफ्ट कहलाता है। भ्रंश तल का ऊर्ध्व के साथ कोण बनना क्या कहलाता है? हिज कहलाता है। भ्रंश के सहारे चट्टानों में ऊर्ध्वाधर विस्थापन थ्रो कहलाता है। भ्रंश के सहारे होने वाली सापेक्षिक गति स्लिप कहलाती है। निम्न में से कौन सी एक समुद्र में डूबी हुई हिमनद घाटी है? तो फ्योर्ड। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो वात छिद्र वायु अपर्दन, ये सुमेलित नहीं है। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें प्रक्रियाएं और संरचनाएं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर है आपका ए। अपघर्षण, खांचे उत्पाटन, सार्क, अपवाहन, मरुकुटिज्म, घोल क्रिया या घोल रंध्र, पोनोर। लटकती घाटियों का संबंध है हिमनदी क्रिया से। निम्न में से कौन सा एक अन्य 3 से भिन्न है? तो जलगर्तिका। निम्न में से कौन सी नदी क्रिया मुख्यतः नदी अपहरण के लिए जिम्मेदार है? तो शीर्ष अपर्दन। भू अभिनति शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था डाना ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत में संवाहन तरंगों का सिद्धांत समाहित है? तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो लावा का क्षैतिज संस्तरों में जमाव, डाइक, सुमेलित नहीं है। बाकी आपका जो 3 है वो सुमेलित है, तो उसे भी सुन लीजिए। ज्वालामुखी छिद्र का विस्फोट के साथ उड़ जाना, तो काल्डेरा। लावा का अपनतियों एवं अभिनतियों में जमाव, फैकोलिथ। सबसे बड़ी अंतर्वेदी आग्नेय संरचना, बैथोलिथ। यानी कि जो लावा के निर्माण द्वारा सबसे पहले या सबसे गहराई में जो संरचना बनती है उसे हम बैथोलिथ कहते हैं। नेक्स्ट, वैगनर के अनुसार पैंजिया का विभाजन किस युग में हुआ था? तो कार्बोनीफेरस युग में हुआ था। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत का निर्माण कब हुआ था? कहाँ हुआ था, या फिर ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ स्थित है? सॉरी दोस्तों, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ स्थित है? तो जर्मनी में। कथन को देखते हैं। एक सक्रिय, गहरी एवं तथा तीव्र ढालयुक्त किनारों वाली नदी घाटी कैनियन कहलाती है। कैनियन गाज की तुलना में अधिक सक्रिय एवं गहरी घाटी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो इस तरीके से हमने देखा लगभग 100 क्वेश्चन, 98 क्वेश्चन को हमने कवर कर लिया। इसके बाद 2 क्वेश्चन और देखते हैं। निम्न में से किस नदी का डेल्टा पंजाकार डेल्टा का उदाहरण नहीं है? तो मिसिसिपी नदी का जो डेल्टा होता है वो पंजाकार नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी काष्ठ स्थलाकृति अपरदन चक्र या अपरदनात्मक स्थलाकृति